दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई रीति रिवाज और नियम बताए गए हैं। वैसे ही परिजन की मृत्यु पर परिवार के लोग कुछ रीति रिवाज का पालन करते हैं ताकि मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सके। इन्हीं रीति रिवाजों में परिजनों के द्वारा मुंडन कराने का नियम शामिल है। हमारे धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम और कारण बताए गए हैं, जिनके द्वारा मृत्यु के बाद मुंडन क्यों करवाते हैं के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो मित्रों, आइए इस वीडियो में जानते हैं परिजनों के मृत्यु पर सिर मुंडवाने की इस प्रथा के पीछे क्या कारण हैं और धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में क्या बताए गए हैं। दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन को ऑल कर दें। मित्रों, गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु के बाद के आत्मा के सफर के बारे में पूरी विस्तार से बताए गए हैं। इस पुराण के अनुसार रीति रिवाज से किए गए अंतिम संस्कारों का पालन करने से मृतक की आत्मा को मृत्यु के बाद इस सांसारिक मोह माया को छोड़ने के लिए मदद मिलता है। साथ ही उन्हें अगले जन्म यानी नए शरीर में प्रवेश करने और स्वर्ग जाने में मदद मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह मृतक की आत्मा मृत्यु के बाद भी शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहती है। वह यमराज से याचना करके यमलोक से वापस आती जाती हैं और अपने परिजनों से संपर्क में रहने की कोशिश करती हैं। शरीर नहीं होने के कारण वह अपने परिजनों के बालों का सहारा लेती हैं, माना जाता है। इसलिए परिजन सिर मुंडवाते हैं ताकि आत्मा उनके मोह से मुक्त हो सके। व्यक्ति के निधन के बाद उसके परिजनों द्वारा सिर मुंडवाना मृतक के प्रति प्रेम और सम्मान जताने का एक जरिया भी है। मृतक के प्रति कृतज्ञता दर्शाते हुए लोग अपने बाल कटवा लेते हैं, क्योंकि बालों के बिना सुंदरता अधूरी है। साथ ही शव में कई तरह की बैक्टीरिया पनप जाते हैं। ऐसे में शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने और अंतिम संस्कार करने के दौरान पुरुष परिजन उसके संपर्क में कई बार आते हैं, जिसके कारण जीवाणु उनके बालों में चिपक जाते हैं। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद बाल काटना, नाखून काटना और स्नान किया जाता है, जिससे शरीर को कई तरह बैक्टीरिया से स्वच्छता किया जा सके और उनके परिजनों को मुक्ति मिल सके। दोस्तों, अब इसके वैज्ञानिक कारण को भी जान लेते हैं कि क्यों परिवार में किसी के मृत्यु के बाद सिर मुंडवाया जाता है। दरअसल जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो मृत व्यक्ति को अंतिम बार देखने के लिए कई लोग बाहर से आते हैं, जिसके कारण मृत शरीर काफी समय तक घर पर ही रहता है और फिर शरीर धीरे धीरे सड़ता जाता है। शरीर के सड़ने के कारण कई सारे जीवाणु उसके आसपास मौजूद होते हैं। इसी कारण स्वच्छता की दृष्टि से भी मुंडन कराने की प्रथा है। मगर हमारे धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं का बाल काटने का प्रावधान नहीं बताए गए हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को शमशान जाना वर्जित मान गया है, जिससे उनके शरीर और बालों में बैक्टीरिया का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए महिलाएं बाल नहीं काटती हैं। मित्रों, माना यह भी जाता है कि बच्चे के जन्म और किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण परिवार में सूतक लगता है, यानी कि कुछ दिनों तक परिवार के लोगों को अशुद्ध माना जाता है। जो परिजनों के सिर मुंडवाने पर ही सूतक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में जन्म या दाह संस्कार के बाद मुंडन किया जाता है। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।